कहते हैं कुछ कर गुजरने वालों की हार नहीं होती और इसी बात को चरितार्थ कर दिखाया है ढाडर गांव निवासी एक युवा ने, जिसे मन मुताबिक जॉब नहीं मिली तो मेडिकल बीएससी संदीप ने नवाचारों के साथ डेयरी फार्म शुरू कर दिया और आज मेडिकल बीएससी करने वाले संदीप सालाना 24 लाख रुपए से अधिक का दूध बेच रहे हैं। जी हां, मुसीबतों के आगे हार ना मान ढाडर गांव के युवा प्रगतिशील पशुपालक संदीप की कहानी युवाओं के लिए काफी प्रेरणादायी है, जिन्होंने जॉब नहीं लगने पर 3 थार पार कर गायों से डेयरी फार्म हाउस की शुरुआत कर अपने सपनों को पंख दिए और हौसलों को उड़ान। दिलचस्प बात तो यह है कि आमतौर पर 45 से 50 रुपए जहां 1 लीटर दूध मिल जाता है, तो वही संदीप अपनी गायों का दूध 60 रुपए प्रति लीटर बेच रहे हैं। आज संदीप के पास 28 से ज्यादा अलग अलग नस्ल की देसी गाय हैं। इन सब के बीच संदीप के डेयरी फार्म को खास बनाता है उनके द्वारा किए गए नवाचार। आमतौर पर प्लास्टिक और स्टील के टंकियों में आपको दूध सप्लायर्स दूध बेचते हुए नजर आएंगे, तो संदीप अपनी गायों का दूध कांच की बोतलों में सप्लाई कर रहे हैं। नमस्कार जी, मेरी एजुकेशन मेडिकल साइंस में बीएससी की हुई है मेरी, और दूध वाला सुबह 50 लीटर 55 लीटर जाता है और शाम को 60-70 लीटर दूध जाता है। और कांच की बोतल में दूध इसलिए डाला मैंने क्योंकि मैंने देखा जर्मनी और इटली में कांच की बोतल पैकिंग का ट्रेंड वापस आया है। उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि प्लास्टिक बोतल या दूसरी पैकिंग में दूध की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है, और दूध जो जिस हिसाब से निकलता है, क्योंकि जहाँ दूध खपत होता है और जहाँ निकाला जाता है दूध, उसके बीच में कम से कम 2 या 3 घंटे की दूरी रहती है। और ये कांच की बोतल में जो दूध की गुणवत्ता है वो बरकरार रहती है और ख़राब नहीं होता। 4 घंटे तक जैसे दूध निकालते हैं वही गुणवत्ता रहती है। तब कांच की बोतल वाला कॉन्सेप्ट है, और शुरुआत में कांच की बोतल में ही दूध दिया जाता था। कांच की बोतल, अब प्लास्टिक में वो दूध की जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता बरकरार नहीं रहती और जल्दी ख़राब हो जाता है। मेरे पास शुरू में थार पारकर थी 2 गाय, और अब 1 गिर और 2 साहिवाल और 6 थार पारकर गाय हैं, और उनसे मैंने काम शुरू किया हुआ है। खुद का खेत है, उसमें मेडिसिनल हर्ब्स भी लगी हुई है, खुले में चरती है, और बाहर से मैं कुछ खल वगैरह कुछ नहीं खिलाता। खेत में जो पैदा होता है और कच्ची घानी की जो खल होती है, सरसों तिल वगैरह की, वो खल देता हूँ। कहते हैं कुछ कर गुजरने वालों की हार नहीं होती और इसी बात को चरितार्थ कर दिखाया है ढाडर गांव निवासी एक युवा ने, जिसे मन मुताबिक जॉब नहीं मिली तो मेडिकल बीएससी संदीप ने नवाचारों के साथ डेयरी फार्म शुरू कर दिया और आज मेडिकल बीएससी करने वाले संदीप सालाना 24 लाख रुपए से अधिक का दूध बेच रहे हैं। जी हां, मुसीबतों के आगे हार ना मान ढाडर गांव के युवा प्रगतिशील पशुपालक संदीप की कहानी युवाओं के लिए काफी प्रेरणादायी है, जिन्होंने जॉब नहीं लगने पर 3 थार पार कर गायों से डेयरी फार्म हाउस की शुरुआत कर अपने सपनों को पंख दिए और हौसलों को उड़ान। दिलचस्प बात तो यह है कि आमतौर पर 45 से 50 रुपए जहां 1 लीटर दूध मिल जाता है, तो वही संदीप अपनी गायों का दूध 60 रुपए प्रति लीटर बेच रहे हैं। आज संदीप के पास 28 से ज्यादा अलग अलग नस्ल की देसी गाय हैं। इन सब के बीच संदीप के डेयरी फार्म को खास बनाता है उनके द्वारा किए गए नवाचार। आमतौर पर प्लास्टिक और स्टील के टंकियों में आपको दूध सप्लायर्स दूध बेचते हुए नजर आएंगे, तो संदीप अपनी गायों का दूध कांच की बोतलों में सप्लाई कर रहे हैं। नमस्कार जी, मेरी एजुकेशन मेडिकल साइंस में बीएससी की हुई है मेरी, और दूध वाला सुबह 50 लीटर 55 लीटर जाता है और शाम को 60-70 लीटर दूध जाता है। और कांच की बोतल में दूध इसलिए डाला मैंने क्योंकि मैंने देखा जर्मनी और इटली में कांच की बोतल पैकिंग का ट्रेंड वापस आया है। उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि प्लास्टिक बोतल या दूसरी पैकिंग में दूध की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है, और दूध जो जिस हिसाब से निकलता है, क्योंकि जहाँ दूध खपत होता है और जहाँ निकाला जाता है दूध, उसके बीच में कम से कम 2 या 3 घंटे की दूरी रहती है। और ये कांच की बोतल में जो दूध की गुणवत्ता है वो बरकरार रहती है और ख़राब नहीं होता। 4 घंटे तक जैसे दूध निकालते हैं वही गुणवत्ता रहती है। तब कांच की बोतल वाला कॉन्सेप्ट है, और शुरुआत में कांच की बोतल में ही दूध दिया जाता था। कांच की बोतल, अब प्लास्टिक में वो दूध की जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता बरकरार नहीं रहती और जल्दी ख़राब हो जाता है। मेरे पास शुरू में थार पारकर थी 2 गाय, और अब 1 गिर और 2 साहिवाल और 6 थार पारकर गाय हैं, और उनसे मैंने काम शुरू किया हुआ है। खुद का खेत है, उसमें मेडिसिनल हर्ब्स भी लगी हुई है, खुले में चरती है, और बाहर से मैं कुछ खल वगैरह कुछ नहीं खिलाता। खेत में जो पैदा होता है और कच्ची घानी की जो खल होती है, सरसों तिल वगैरह की, वो खल देता हूँ।